आलम राज फिर अयोध्या जा रहे हैं, मैंने इसके पहले ही किसी मंदिर में नहीं देखेंगे। मुस्लिम सिंगर हैं, दुर्गा पूजा में, छठ में, दशहरा में ये सब गाना गाते हैं, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं दिखाई देते। बस बिजनेस चमका लो, चलो अयोध्या चलो। ये लोग बाबरी मस्जिद को याद कर रहा है 22 जनवरी को, और इनके धर्म का लोग जो है अपना राम जी के नाम पे चलिए चमका रहा है। नाम चमकाओ भाई चमकाओ, लेकिन थोड़ा कुछ बोल दो मेरे चैनल पे। हेलो जी, आलम राज जी, सिंगर आलम राज जी बोल रहे हैं। जी चंदन उपाध्याय है, पहचानिए लिए होंगे, बहुत सारा वीडियो आपका हम बनाए हैं। अच्छा, पहचाने हैं ना? अब तो खाली उटपटांग वीडियो नहीं उटपटांग नहीं था। आप अयोध्या जा रहे हैं, मुस्लिम होकर कोई अयोध्या के लिए गाना लाया है तो अति उत्साहित खुश हो गए हैं, तो सोचे तनी हाल चाल पूछ ले। तो कब गाना आ गया आपका? हमको पूरा उम्मीद था कि आपका गाना आएगा, इतना भव्य इवेंट है। तो मान लीजिए आलम जी, बिजनेस पैसा से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको बिजनेस लगता है? तो क्या आपके दिल में भी राम है? हर भगवान है हमारे दिल में। अच्छा, हर भगवान है, चलिए। लेकिन किसी मंदिर में आप आए दिन मतलब आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि चलो भाई, आप बार बार हमको मुस्लिम कहते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं होइए। हम हैं, देखिए, हाँ, मुस्लिम है तो कोई जाति नहीं होता, वैसे आपको पहले भी बताए थे। मान लीजिएगा मुस्लिम है, तो मुस्लिम होकर अगर राम का भजन गाए तो आपको तो खुशी मनाना चाहिए ना। नहीं, हमको ऐसा लगता है यार कि हमारे राम जी को आप बेच रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए। आपके दिल में राम नहीं है, भगवान नहीं, हमको ऐसा लगता है। मैंने पूरा मुस्लिमों के ये बात नहीं है भाई, सब कोई पूरा बुरा मत मान लीजिएगा। ये कलाकार और क्रिएटर में दो बात हो रहा है, धार्मिक उन्मादी हमको मत समझिए। लेकिन बाबरी मस्जिद को कुछ लोग याद कर रहा है 22 जनवरी के दिन, तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? जिनका जो है, अगर बाबरी मस्जिद पहले से हुआ होगा तो हाँ, बाबरी मस्जिद सरकार बनवाएगी। तो बाबरी मस्जिद को तो जमीन तो दिया गया है ना, बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दिया गया है 30 किलोमीटर दूर अयोध्या से। तो सर जी, वो सरकार का मुद्दा है ना, उसमें कलाकारों का क्या मतलब? हाँ, इसे कलाकार, ये पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, कलाकार हैं तो मान लीजिए हर त्योहार पे गाना गा देते हैं, फिर बाद में ऑफ कैमरा अपना मस्जिद के चक्कर में लगे रहते होंगे। क्या बोल है आपके गाना का, जरा बता दीजिए। पोस्टर का ये है, शुरू का हेडिंग गाना है चलो राम लल्ला दरबार। आलम जी, आप नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन इसी बहाने हो जाता है। भले 50 को गाली लोग हमको देता है, अलग बात है, लेकिन क्या करें, हमारा वैसा ही विचार है। हम चाहते हैं कि खुल के आप बोलिए हमारे धर्म के लिए। देखिए, नहीं, बात ऐसा है ना कि आप जब भजन या कुछ हम गाते हैं तो आपका फोन आ जाता है, दिक्कत इस बात नहीं, हमको कोई भेज देता है कि आलम जी फिर बिजनेस, मान लीजिए ये सब काम सब कोई समझ गया बिजनेस है। ठीक है, हमारे मंदिरों में भी जाइए, कभी हमारे धर्मों का आए दिन भी सम्मान कीजिए, हम यही चाहते हैं। और हम हर जगह जाते हैं, जैसे कहते हैं, आपको पिछले इंटरव्यू में बताए थे हम कि हम जाते हैं हर जगह। नहीं, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद आपका अभी एक गाना आया है सीधा दुर्गा पूजा से अयोध्या के समय में। तो दुर्गा पूजा के बाद कोई फेस्टिवल नहीं था, वो छठ था, तो छठ गई की, तो यानी मैंने फेस्टिवल है, तो वही तो बात हो गया। हम तो सही बोल रहे हैं, फेस्टिवल की फेस्टिवल। आलम जी हमारे देवता को याद करते हैं, बस वीडियो का यही मतलब है। देखिए, अब कंटिन्यू भजन जो हम लोग जैसे कलाकार फंस गए। अच्छा चलिए आलम जी, नहीं, हम बहुत अच्छा, हमको लगता है वो मजाक था, मेरा मजाक करने का हॉबी है। देखिए, किसी अल्लाह से किसी का पेट भरे या राम से किसी का पेट भरे, बात बराबर है। पेट का कोई जाति नहीं होता। आलम जी, हम आज अच्छा से बतिया रहे हैं, हम वैसे ही क्रिएटिविटी थोड़ा करते हैं। लोग आपका गाना सुने, मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हमको कोई मुस्लिम, जैसे बाबरी मस्जिद को अभी याद किया जा रहा है तो बुरा लगता है। लेकिन आपने तो जवाब दे दिया कि कलाकार का कोई जाति नहीं होता। कब आया है ये गाना? ये कल रिलीज हुआ है। देखिए, माइंड मत कीजिएगा किसी बात को, मेरा नहीं, हम माइंड नहीं करते हैं, कलाकार हैं, हमको हर जगह जाना है, हर जगह आना है। थोड़ी थोड़ी बातों का माइंड करेंगे तो कैसे? अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या आपके धर्म का लोग इस चीज का विरोध नहीं करता है, जो कट्टर मुस्लिम है, कि तुम काहे राम जी पे गाना गा रहे हो, तुम काहे राम जी का पोस्टर लगा रहे हो, तुम काहे राम जी, ऐसा मिलता है आपको सुनने को? नहीं, जब हम बोल रहे गाना गाए थे तो विरोध लोग खुल के किए थे, पूरा यूट्यूब पे आपके समाज की बात कर रहा हूँ, हमको तो लोग गाली देवे करेगा, हमको पता है। अपने समाज की बात कर रहे हैं। अच्छा, किया था? अभी भी खोल के देखिएगा, जितना कांवर के टाइम में जितना हमने एक बार लाइव आके बोल दिया कि जिसको जो गाना है कहो, हमको हर जाति से मतलब है, हर धर्म से मतलब है। यानी कट्टर, देखिए, यानी कट्टरवाद दोनों तरफ है। अगर हमको बुरा लग रहा है, मान लीजिए हम तो क्रिएटर है, हमारा कोई सच्चाई नहीं होता है बात का, मान लीजिए कुछ भी वीडियो के, लेकिन कट्टर मुस्लिम भी बुरा मानता है कि आप राम जी को मत गाना गाइए। इस तरह का लोग है। देखिए, जो माना, ये लोग केवल धंधा अपना सीखते हैं, ये कट्टर और कुछ नहीं है। ये अपना फर्जीनामा जारी करते हैं कि हम ये हैं, हम वो है, वास्तविक में कुछ होते नहीं है। अच्छा चलिए, आलम जी सम्मान के पात्र हैं, हमारे प्रभु राम जी पे गाना गाए हैं। क्या नाम गाए गाना का, क्या नाम है, एक बार फिर बोल दीजिए। चलो राम लल्ला दरबार। किस चैनल पे है ये गाना? अगर लोगों को सुनना है तो किस चैनल पे सुनेगा? आलम राज ऑफिशियल। आलम राज ऑफिशियल पे राम जी का गाना बहुत अच्छा लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलम जी, दिमाग में कोई बात मत रखिएगा मेरे। नहीं, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर करिए तो। एकदम, हाँ, एकदम करेंगे। ठीक है, फिर आपसे तुरंत हम बात करते हैं वीडियो खत्म करके, ठीक है? तो चलिए, इनका प्रमोशन हो गया। राम जी का बात जो है कभी कभी मुंह से मेरे निकल जाता है, लेकिन ठीक है, गाना गाए हैं तो प्रभु राम से ही सारा दुनिया चलता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब वही सुदर्शन चक्र चलाते हैं। सबके पेट में निवाला हमारे प्रभु राम ही डालते हैं। सद्भाव जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।